नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। गुड फ्राइडे के मौके पर कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और प्रदेश में आज और कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा सीट के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। इस सीट के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक नामांकन रद्द हुआ, जिसके बाद अब इस सीट के लिए 11 अभ्यर्थी शेष हैं। उधर लोकसभा चुनाव के अंतर्गत द्वितीय चरण के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए अब तक किसी भी अभ्यर्थी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति में अधिकारी कर्मचारी राजधानी रायपुर के 3 और राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है कि लोगों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनकी सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबरों का किसी अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से ठगने वाले व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी लोगों को अवगत कराया है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि साइबर अपराधी ऐसे कॉल के जरिए साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि उनके द्वारा ऐसी कॉल नहीं की जाती है और इससे लोगों को सतर्क होने की सलाह दी गई है और ऐसी कॉल आने पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार साथी पोर्टल पर किसी भी ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने की स्थिति में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रुपए की अवैध धनराशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक की स्थिति में 5 करोड़ 28 लाख रुपए की नगद धनराशि जब्त की गई है। इसी दौरान 17,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत लगभग 41 लाख रुपए है। वहीं जांच अभियान के दौरान 1 करोड़ 48 लाख रुपए के 784 किलोग्राम मादक पदार्थ तथा 94 लाख रुपए के 23 किलोग्राम आभूषण भी जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के चांपा में 3rd जेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर आकाश छिकारा ने कार्यक्रम में शामिल तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों सहित अन्य नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। वहीं इसी जिले में आज 30 मार्च को मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली सुबह 7 बजे से ध्यानचंद हॉकी मैदान केरा रोड शुरू होगी, जो हाई स्कूल ग्राउंड जांजगीर में समाप्त होगी।
इसी तरह शक्ति जिले के विभिन्न गांवों में स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से जागरूकता गतिविधि स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, होली मिलन उत्सव, दिव्यांग जन व तृतीय लिंग सम्मेलन तथा दीवारों पर नारा लेखन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के सभी विकासखंडों में आज 30 मार्च को स्कूटी और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। उधर राजनांदगांव जिले के ग्रामीण इलाकों में दीवार लेखन के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नांदगांव के अब एके पहचान 100% होती मतदान जैसे नारे लिखकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी जिले के चुरिया में महिला मतदाताओं को 100% मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उधर कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने लोकसभा चुनाव के तहत वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। उधर कोंडागांव जिले के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से आसपास के ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। रैली में युवोदय कोंडानार चैम्प्स के स्वयंसेवक भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने श्री नवीन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री नवीन के अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। श्री नवीन इससे पहले पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। इस संबंध में RPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास आठवले ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि भाजपा के समर्थन में छत्तीसगढ़ की किसी भी लोकसभा सीट के लिए उनकी पार्टी RPI अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। प्रदेश में जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीयन का कार्य आज 30 और कल 31 मार्च को शासकीय अवकाश होने के बाद भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि इस समय राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में कंप्यूटर आधारित NGDRS प्रणाली से पंजीयन कार्य किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस महीने के अंतिम 3 दिन 29, 30 और 31 मार्च को शासकीय अवकाश पड़ रहा है। लेकिन अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित पंजीयन के लिए शासन ने राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को अवकाश के इन 3 दिनों में भी खुले रखने की आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ई-स्टाम्प काउंटर भी इस दौरान सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली और कांकेर के बीच भूमकन गांव के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार भूमिकन के पास बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान माओवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद माओवादी जंगल की ओर भाग गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में नक्सली सामान, साहित्य, तार, जिलेटिन की छड़ें, बैटरी और सोलर पैनल बरामद किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर दी है। युवक का शव राष्ट्रीय मार्ग पर ताड़ गांव के पास बरामद हुआ है। निर्वाचन आयोग का सी-विजिल ऐप मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अब तक आम चुनाव की घोषणा के बाद शिकायती ऐप पर 79,000 से अधिक उल्लंघन के मामलों को दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि 99% से अधिक शिकायतों का समाधान कर लिया गया है और इन शिकायतों में से 79% का 100 मिनट के भीतर समाधान निकाला गया। 58,500 से अधिक मिली शिकायतें अवैध होल्डिंग्स और बैनर से संबंधित शिकायतें मिली हैं। 1400 से अधिक मिली शिकायतें धनराशि, उपहार और शराब वितरण से संबंधित हैं। लगभग 3% शिकायतें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में हैं।
सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमानी सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल भंडारण की घोषणा पहले से ही लागू है। कोई भी इकाई जो मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, उसे खुद को पंजीकृत करना होगा और हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के भंडारण का खुलासा करना भी शुरू करना होगा। कल गुड फ्राइडे को प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही ईसाई समुदाय के लोगों ने रैली भी निकाली। इस रैली के माध्यम से ईसाई समुदाय ने शांति और प्रेम का संदेश दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज और कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी आशंका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश और उसके आसपास विस्तारित है। वहीं एक अन्य द्रोणिका मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के ऊपरी बनी हुई है। इसके असर से आगामी 2 दिनों के दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ ही हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर में कल भारतीय जनता युवा मोर्चा का लोकसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 8 विधानसभा क्षेत्र के मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। आयकर विभाग द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजे गए नोटिस के विरोध में आज 30 मार्च को पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दुर्ग जिला चिकित्सालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF उतई द्वारा कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 लोगों ने रक्तदान किया। माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा के मद्देनजर एक और नया कैंप खोला गया है। इस कैंप में DRG, कोबरा बटालियन और CRPF के जवान तैनात हैं। और दुर्ग जिला मुख्यालय में कल पुलिस अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय फिंगरप्रिंट प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्ग रेंज के लगभग 125 पुलिस अधिकारियों को फिंगरप्रिंट तकनीकी की जानकारी दी गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।